चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपनी नाअहली की और गिरफ्तारी का कामिल यकीन हो चुका है। इमरान खान पर इस वक्त 78 के करीब मुकदमात दर्ज हैं और उनमें से कुछ मुकदमात तो इंतहाई संगीन नौयत के हैं। गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो गैर मामूली हालात रूनुमा हुए, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत ना सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी का हर सूरत ज़हन बना चुकी है, बल्कि उनको नाअहल कराने के लिए भी केसेस की मौसर पैरवी कर रही है। ये अलग बात है कि इमरान खान को अदलिया से अब तक तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात मैसर रही हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि एक बार फिर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो फिर उनका जल्द बाहर निकलना आसान नहीं होगा। एक के बाद एक मुकदमात यानी उनकी रिहाई से कबल गिरफ्तारी नविश्ता दीवार होगी। ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ भी अब प्लान बी पर गौर कर रही है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी से उनकी तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि खान साहब अब जेल जाने से कबल इंतखाबात के लिए वक्त से पहले प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से कबल वो इलेक्शन लड़ने वाले तमाम अरकान को खुद सिलेक्ट करें और टिकट जारी करें। खुद उनके पार्टी रहनुमा भी अपने आप को उनके जानशी के तौर पर पेश कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों ही शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को इमरान खान के बाद पार्टी का मजबूत तरीन ओहदे का हामिल बताते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी मुकम्मल होकर मुकाबला करेगी। पार्टी के नायब कप्तान की हैसियत से मैं जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूँ। हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की मौजूद है और कल बीबीसी उर्दू सर्विस को इमरान खान साहब ने एक वाज़े बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। ऑब्वियसली रहनुमाई उनकी होगी, असूल उनके होंगे, प्रिंसिपल्स उनके होंगे, रहनुमाई उनकी होगी, क़यादत उनकी होगी और उनकी अदम मौजूदगी में मैं एक जिसे कहते हैं ना आर्जी एक रोल प्ले करूंगा अपने कायद के फरमान के मुताबिक। शाह महमूद कुरैशी पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार है। हालात देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इमरान खान आसानी से गिरफ्तारी नहीं देंगे। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हरबा आजमाएंगे। इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं होना चाहते, इसकी वजह मरियम नवाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान कर चुकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पहले एहतसाब फिर इंतखाब के नारे के बावजूद इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पार्टी बयानियों को फैलाने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब बतौर सदर शहबाज शरीफ पार्टी के बाकी मामला भी संभाले हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कल पंजाब में उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें तलब कर ली। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों के नाम अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह का नाम लेकर इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी करें। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है, अब भी सुरखरू होंगे। बात की जाए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की, तो फिर लीड मरियम नवाज तो हर रोज़ एक से एक नए अंदाज में वो कुछ इस राज और मालूमात अफशा करने में मसरूफ हैं कि जो बरसों से अपने दिल में लिए फिर रही थी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिए जाने से उनके प्लेटलेट्स गिरे थे। जब वो बिगड़ी और वो जिंदगी और मौत की कशमकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए। इसी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। नवाज शरीफ को हिरासत में जहर दिया गया। वो क्या कह रही है जरा वो भी आपके सामने रखता है। मरियम नवाज के इल्जाम में कितनी हकीकत है इससे मुताल्लिक कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि नैब हिरासत के दौरान नवाज शरीफ की हालत इस कदर खराब हुई कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां पर उनके कुछ टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर चुके हैं, जिससे उनकी जान जाने का अंदेशा था। मरियम नवाज इसी इंटरव्यू में एक और संगीन इल्जाम आयद करते हुए बताती हैं कि दौरान कैद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस तौसी के लिए नवाज शरीफ से रखे और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाने को कहते रहे, लेकिन उनके इनकार पर नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया और सिजिलियन माफिया की अलकाबात से नवाजा गया। जस्टिस साकिब निसार के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर तनकीद की इस वक्त बंदूकें तानी हुई है। मरियम नवाज ने आज फैसलाबाद जलसे में भी कुछ ऐसी ही बातें उन्होंने दोहराई हैं और यूं लग रहा है कि जैसे 5 के टोले में अपने बयानिए को मजीद वसअत देते हुए अब वो पेशरफ्त कर रही हैं और अब तनकीद का रुख आसिफ सईद खोसा की जानिब है। मरियम नवाज के इस बयान के रद्देअमल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए मरियम नवाज पर तंज किया और कहा कि पिछले हफ्ते मरियम नवाज का सारा जोर साकिब निसार के खिलाफ था। मरियम नवाज आसिफ सईद खोसा के बारे में कह रही हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत पे तौसी चाहते थे और नवाज शरीफ से दरखास्तें कर रहे थे। अब अगर कोई उन्हें आइन पढ़ा दे तो उन्हें मालूम हो कि जस्टिस को तौसी देना आर्टिकल 179 के मुताबिक वज़ीर आज़म का इख्तियार ही नहीं, क्योंकि आइन ने उम्र का तयन कर दिया है। फवाद चौधरी की ट्वीट अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि 2019 में इस आइन को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में मुंह की खाना पड़ी। 2019 में अमजद न्याजी और फखर इमाम की जानिब से कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की बालाई उम्र 65 बरस से 68 बरस करने का बिल टेबल किया गया, लेकिन इस पर शदीद तनकीद और मजामत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को यह बिल वापस लेना पड़ा था। इंतखाबात के हवाले से सवाल पर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मखमसे का शिकार कर दिया कि मुनहरिफ अरकान के अलावा अब भी 38 के करीब PTI रहनुमा मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के ख्वाह हैं। मरियम नवाज का यह बयान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन यह भी हकीकत है कि यह साल बज़ाहिर इंतखाबात का साल है और बहुत से सियासी खिलाड़ी इस मौसम में टीमें बदलते हैं।
वो हवाओं का रुख देखकर फैसले करते हैं। मौजूदा वक्त में हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की अक्सर मुखालिफ है और ऐसे में अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी में टूट फूट की नौयत इससे भी ज़्यादा शदीद होने का इम्कान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ फर्द वाहिद की हुक्मरानी का नाम है और वो नाम सिर्फ इमरान खान है। जब वो नहीं होंगे तो कोई भी लीडरशिप को तस्लीम नहीं करेगा।